बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर आ रही है, योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक और बैठक में 12 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए आयोग का होगा गठन। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रस्ताव पास हो चुका है। पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया गया है और इंटर्नशिप भत्ता 4,000 से बढ़कर के हुआ 12,000। लखनऊ आगरा मेट्रो के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुहर लग चुकी है। हाथरस, बागपत और कासगंज में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज एक अहम बैठक हुई थी सीएम योगी की और तमाम मंत्री दल भी वहां मौजूद थे और ऐसे में 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल चुकी है। 12 प्रस्तावों पर मुहर लग चुका है और मैं आपको बता दूं, जो वो प्रस्ताव थे उनमें से कुछ प्रस्तावों को मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रस्ताव पास किया जाएगा। पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया जा चुका है और इंटर्नशिप भत्ता पहले 4,000 रुपए मिलती थी और अब बढ़कर वो 12,000 हो चुकी है। लखनऊ आगरा मेट्रो के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मुहर लग चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और सुगम जो है वो आपका जो ट्रैवल है वो होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हाथरस, बागपत और कासगंज में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज। तो देखिए, नए मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया गया है इस बैठक में। हेल्थ सेक्टर हो या ट्रैवल हो या फिर इंटर्नशिप को लेकर के हो या फिर हम कह लें कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तमाम बड़ी बातों का जिक्र हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइएगा, आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्री दल भी मौजूद थे। ऐसे में कौन से वो बड़े बड़े घोषणाएं हैं जो इस मंत्रिमंडल के बैठक से निकल करके आ रही हैं? क्या कुछ बातें अंदर खाने से छन करके आ रही हैं, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज योगी जी कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक कई मानों में अहम बैठक की गई है। हालांकि इस बैठक में अगर देखा जाए तो 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 12 प्रस्ताव सबसे अहम प्रस्ताव है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, बात की जाए शिक्षा की, बात की जाए या फिर मेट्रो की बात की जाए, ये तीनों ही अगर तीनों पहलुओं पर देखा जाए तो काफी अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। सबसे पहले अगर बात की जाए मेट्रो की, बात की जाए तो लखनऊ और आगरा में जिस तरीके से मेट्रो को लेकर के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो का काम कब आगे किया जाएगा, तो वो उनकी आज अगर देखा जाए तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ और आगरा में बकायदा मेट्रो का जो काम है वो अब जल्द शुरू होगा। इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं बात की जाए स्वास्थ्य की, अगर बात की जाए तो 2 नए मेडिकल कॉलेज भी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। इन 2 नए मेडिकल कॉलेज से कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से ओबीसी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव से पहले जिस तरीके से कैबिनेट में बकायदा ओबीसी आरक्षण तय करने की बकायदा आयोग गठन किया जाए, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पंचायत स्तर पर जो पिछले लोग पंचायत चुनाव में सरकार ने जो सामाजिक स्तर कर है उस पर भी चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 12 ऐसे जो बड़े प्रस्ताव हैं जिनको आज सरकार ने मंजूरी दी है। अच्छा आशीष, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण है उसको तय करने के लिए भी बात कही गई है, उसके लिए आयोग का गठन भी किया जाएगा। ऐसे में आपको मैं ये भी बता दूं कि पंचायत चुनाव का जो मामला है वो काफी समय से लंबित चल रहा है। इसको लेकर के इस पर क्या अभी सवाल खड़े करे जा रहे हैं या फिर हम ये कह रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन निकल के आ रहा है? देखिए पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कब कराए जाएंगे, तो अब लगातार पंचायत चुनाव की जो तारीखें हैं वो अब जल्दी ही कहीं ना कहीं ऐलान की जा सकती है। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के बाकायदा जो आयोग है उसको बनाया जाएगा, आयोग की निगरानी में पूरी एक कमेटी बनेगी, तो ये एक बड़े स्तर पर चीजें की जाएंगी। लेकिन आशीष, बात तो ये भी है ना कि जाति आधारित पहले जनगणना होगी, उसके बाद ही डेट्स की अनाउंसमेंट होगी। ऐसे में कितना समय लग जाएगा? देखिए जनगणना की बात की जाए तो काम लगातार किया जा रहा है और ऐसे में अगर समय की बात की जाए तो समय
हालांकि समय तो इसमें काफी लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आयोग गठन किया गया है और आयोग जब इस पे पूरी मॉनिटरिंग करेगा, आयोग पल पल की रिपोर्ट सरकार को देगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, या फिर ये कहा जा सकता है जो आरक्षण की जो बात कही जा सकती है, इसको लेकर के अब काम भी तेजी से होगा और लगातार आयोग इस पर निगरानी भी रखेगा। और यही वजह है कि आज की जब कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।